मैं हूं आज मुरादाबाद जनपद के बिलारी विकासखंड के विजयपुर गांव में, जहां पर किसान रात दिन जागकर छुट्टा गोवंश से अपनी फसलों को रखा रहे हैं और परेशान हैं। हर जगह आपको ये खबर मिलती होगी कि आज गोवंश से किसान परेशान हैं, भारी समस्याओं का सामना करना पड़ा है और वो कहीं ना कहीं पुलिस प्रशासन भी परेशान है उसको लेकर। एक्सीडेंट होते हैं, कहीं गौ कटान होता है इसको लेकर। लेकिन एक बिलारी विकासखंड में एक ऐसा गांव है विजयपुर, जहाँ के ग्रामीणों ने, यहाँ के लोगों ने मिलकर, जिसमें आपके ग्राम प्रधान, यहाँ के ये भी बूथ अध्यक्ष हैं, आम किसान और भारतीय किसान संघ के काफ़ी कार्यकर्ता हैं, जुड़े हुए हैं। उन सब ने एक पहल की कि अभी जो एक गौशाला खुली है हाजीपुर गांव में, उसमें अपना छुट्टा गोवंश सहयोग राशि इकट्ठा करके, भूस इकट्ठा करके वहाँ पहुँचाया। और बाकी जो गोवंश की समस्या थी, जो किसानों के घर में है इस समय, उसके लिए उन्होंने एक सर्वे कराया और उन्होंने पूरा ये अपने पास लिखित बनाया कि हमारे किस किसान के पास कितना गोवंश है। और ये निर्णय किया कि कोई भी गोवंश को नया लेके आएगा गांव में तो वो बताएगा, सूचना करेगा, बेचेगा तो सूचना करेगा, और कोई छोड़ता है तो उसके खिलाफ पूरा गांव एकमत होके शिकायत करेगा। और ये सहमति बनी। उसका परिणाम हुआ कि आज यहाँ का किसान घरों में चैन की नींद से सो रहा है। तो हमारे बीच में है यहाँ की एक महिला प्रधान, और ये भारतीय किसान संघ से भी जुड़ी हुई हैं हमारी टीम से बहुत दिनों से, और एक जागरूक एक महिला प्रधान है जिनका ये पहल की शुरुआत की। उनसे मिलवाते हैं। सबसे पहले आपके बहन जी अपना परिचय दें। मेरा नाम ब्रिजवाला है। गांव विजयपुर की प्रधान हूँ। मैंने एक गांव की समिति से ये समिति बनाई ही, पहल बनाई कि ये गौएं जो हुए हैं, जे छोड़ रखी थी, मतलब खेतों में नुकसान करती थी। इस वजह से मैंने वो पहल बनाकर वे गौएं धनराशि इकट्ठा करके और हाजीपुर पहुंचा दी गौशाला में। अब गांव में भी सर्वे की मैंने कि ये गायें पाल रहे हैं, जो भी घरों में गाय हैं वो इस तरीके से पालने की सहमति है। अगर वो गौएं छोड़ेंगे तो उसके नाम कानून कार्रवाई करी जाएगी। अब जब से गौएं वहाँ इकट्ठा करके पहुँचाएंगे तब से गांव चैन से है, आराम से है, कोई दिक्कत नहीं है, फसल भी सुरक्षित है। भारी नुकसान था, इसीलिए मैंने ये पहल बनाई थी और गांव की समिति से सभी गौएं इकट्ठी करके वहाँ पहुँचा दी। अब कोई भी प्रयास गांव के लोग गौएं छोड़ने का ना करें। अगर जो भी करेंगे उनके नाम कानून कार्रवाई करी जाएगी। अब आपके गांव में ये गोवंश की जो समस्या है वो अब नहीं है? अब नहीं है वो समस्या। आगे अगर जो लोग छोड़ेंगे वो उसका भाई दंड दिया जाएगा। उसने ऐसा कानून कार्रवाई होगी कि वो उनके खिलाफ ऐसा काम कोई भी नहीं करे। गौ पालने का प्रयास सभी करें, और नहीं करें, अगर पालते हैं तो घर में उसकी सेवा करें, और नहीं तो इस तरीके से छोड़े नहीं कोई भी। देखा आपने, ये जो गांव की प्रधान आपने बीच में थी, उनने इस गांव को सहमति लेके गांव के प्रयास से एक सुंदर प्रयास किया। ये सीखने की आवश्यकता है और गांव वालों को। मैंने भी पकड़ ली एक गाय, पकड़ के मैं उसे पाल रही हूँ। हालांकि वो दूध नहीं देती है, पर फिर भी मैंने ये निर्णय लिया है, जब तक मैं मेरे पास थी, और एक और पकड़ ली गांव से, और मैं जब तक उसका जीवन है तब तक मैं उसका पालन करूँगी। और बाकी मैंने फिर हाजीपुर पहुँचा दी। देखा आपने, ये ग्राम प्रधान, एक महिला गांव प्रधान, उनका नेतृत्व देखिए आप और सोच देखिए। गांव की जो छुट्टा गौवंश था उसको बाकायदा चंदा इकट्ठा करके, गांव के 4 व्यवस्था करके, गांव की सहमति से गौशाला पहुंचवाया, जो अभी 1 करोड़ 20 लाख में खुली है। उसके अलावा खुद एक गाय होते हुए एक अन्य गाय को स्वेच्छा से लिया। उसके अलावा सभी गाय ग्रामीणों से ये कहा गया है कि कोई भी गाय न छोड़ेगा तो उस पर एक जो खिलाफ कानून कार्रवाई है वो की जाएगी। तो ये हमारे लिए बहुत बड़ी एक कह सकते हैं कि ये एक सुंदर पहल है, और इससे अन्य ग्राम सभाओं को सीखना चाहिए कि ये भी प्रयास, जो समस्या बहुत बड़ी बन चुकी किसानों के लिए, इसको इस प्रकार दूर किया जा सकता है। और ये गांव विजयपुर ने इसकी पहल की है। डोरीलाल जी हैं, बताएंगे। ये किसान हैं और बहुत बड़ी मात्रा में आलू और सब्जियों की खेती करते हैं, अच्छी खेती करते हैं। अभी इन्हें कृषि विज्ञान केंद्र बिलारी में इनको सम्मानित किया गया था कि सब्जी उत्पादन के लिए, और हमारे बीच में हैं।
क्योंकि ये भी इस गांव से जुड़े हुए हैं। इन्होंने इस पहल में क्या योगदान दिया और क्या योजना थी इन लोगों की, वो हम जानते हैं इनसे। ये परिचय दें पहले अपना। मेरा नाम डोडल सैनी, मैं बूथ अध्यक्ष और किसान संघ से हूँ मैं। और हमने सब लोगों ने, गांव के ग्राम प्रधान ने और हमने सबने मिलकर एक समिति बनाई। सब गायों को पकड़वा के हाजीपुर गौशाला पहुंचवाया। कुछ धनराशि इकट्ठी करके वो वहाँ उन्हें खाने के लिए व्यवस्था करी। और जो गाय अगर कोई छोड़ेगा गांव में, उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी। और अगर कोई भी आदमी हमारे यहाँ अगर नई गाय छोड़ता है तो उसे हम बिल्कुल बहुत कानूनी कार्रवाई करेंगे। एक डोडला जी, एक चीज़ बताएं, आज आम गांव के लोग परेशान हैं छुट्टा गोवन से। आपके गांव के, आप भी किसान हैं, क्या महसूस कर रहे हैं कि घरों में सो रहे हैं कि अब जंगल में सो रहे हैं आप? अब हमारे गांव के सब किसान, जब से हमने गाय छोड़ी हैं, गौशाला में छोड़ गए हैं, जब से बहुत आराम से घर में सो रहे हैं। और पहले खेत पर सोते थे, सीधी रात खेत पर सोते थे। अब हम सब गाँव में सही नींद सो रहे हैं। तो ये जो आपने पहल करी, वो कैसे विचार आया, कैसे कैसे ये आपने ये स्कीम बनाई है जो आज? कैसे क्या, जब गाय जब दिक्कत करती थी, गांव में घूमती थी, तो सब लोगों ने समिति बनाई और सबने मिल के ये विचार बनाया। तो हमने इसकी व्यवस्था करी गायों की और छोड़ के आए हम वहाँ पे। हमारे बीच भारतीय किसान संघ के जो इस गांव के अध्यक्ष हैं राम जागेश जी हमारे बीच हैं। उनसे भी जानते हैं इस पहल में कितना योगदान उनका है और कैसे ये पहल हुई और आज किसान जिस चैन से अपने घरों में सो रहा है। हमने सभी ग्राम वासियों ने मिलकर ग्राम प्रधान, ग्राम डीलर और रोजगार सेवक सबने मिलकर पहल की कि हम एक समिति बनाएंगे जो आवारा पशुओं के लिए पकड़वा के हमने गौशाला भिजवा दिया। हम सभी गांव वालों ने उसमें सहयोग किया। किसी ने 100 किए, किसी ने 500 किए, किसी ने 1000 किए, जैसे भी हुआ हम सभी गांव वालों ने मिलकर एक समिति बना के और ये आवारा पशु वहाँ भिजवा दिए। और गांव में हमने ये जांच करा ली कि किस पे कितने पशु हैं। कल कोई छोड़ेगा उसके खिलाफ कार्रवाई करवाएंगे। और अगर कोई बिना सहमति के बेच देता है, बिना बताए, तो हम उससे जवाब लेंगे। कभी तेने बेच दिया तो वो पशु का हिसाब बता कहाँ है। आपने पूरे जो गांव में गौवंश है उसकी भी आपको पूरी संख्या पता लगी। उसके बाद में आपने ये एक नियम बनाया कि कोई बेचेगा तो बताएगा, लेके आएगा तो बताएगा, और कोई छोड़ता है तो उसके खिलाफ कानून कार्रवाई करिए। कानून कार्रवाई करेंगे। उसके मतलब प्रशासन को हम सूचना देंगे कि उसने मतलब छोड़ दिया बिना मतलब उसके दूध पी के छोड़ दिया। हम प्रशासन को इस बात की सूचना देंगे और प्रशासन उस पर कार्रवाई अमल करेगा। राम जागीश जी, आप कैसा महसूस करते हैं कि आज गौवंश की समस्या आपके गांव से दूर हुई है? हम ये महसूस करते हैं कि रात को 12 बजे तक हम जंगल में गाँव रखाते थे, अब आराम से घर पर सोते हैं। कोई चिंता नहीं है किसी बात की। खेती में बिल्कुल कोई नुकसान नहीं है किसी तरह का। हमारे 100, 200, 500 रुपये चले गए, कोई बात नहीं। हमारा 1000 रुपये का गाय नुकसान कर देती थी, लेकिन कोई नुकसान नहीं हो रहा है। तो राम जागीश जी, छोटा था, पूरी बात हुई, लेकिन आपने एक परिचय, अपना परिचय, किस संगठन जुड़े हुए हैं और क्या परिचय है आपका? अच्छा, मैं भारतीय किसान संघ से जुड़ा हुआ हूँ और काफ़ी लोग भारतीय किसान संघ से हमारे गांव से जुड़े हुए हैं। हम दिल्ली बहुत बड़ी रैली में गए, वहाँ पे हमने अपना मतलब परिचय भी दिया, बात भी करी। जो समस्या थी, गाय की थी, खेती की थी, गन्ना की थी, उसके लिए हम लेके गए। उस पर सरकार देखो कितना अमल करती है, कितना नहीं करती है, अब वो सरकार जाने। लेकिन अपनी पहल पे इन्होंने जो सरकार की, जो भी अभी गौशाला खुली है हाजीपुर में, उसको लेके इन्होंने प्रशासन का सहयोग लिया, यहाँ की पुलिस का सहयोग लिया और इस चीज़ का एक पूरी बैठक की और यहाँ के रोजगार सेवक का सहयोग लिया, यहाँ के शिक्षा मित्र का सहयोग लिया। और लेने के बाद इन्होंने एक ऐसे ही एक प्रयोग करके दिखाया कि आज इस गांव से गौवंश की जो समस्या, लोग बहुत बड़ी समस्या है हर गांव में, उस पर पूरा निजात पाली है। और ये एक उदाहरण है ये बिलारी ब्लॉक का विकासखंड का ये गांव विजयपुर, कि आज इनकी सहमति और एक आम सहमति से इन्होंने इतनी बड़ी समस्या को एक सफलता पाई है। इस गांव से अन्य गांव को सीखना चाहिए कि एक आम सहमति से आप जो रात भर जाग रहे हैं, रात भर परेशानी उठा रहे हैं, उसको दूर किया जा सकता है। उसके अलावा
ये गाँववासी ये भी कह रहे हैं कि जो गौशाला है सरकारी, उसमें हम लोग लगातार सहयोग भी बनाए रखेंगे, क्योंकि आज हम घरों में चैन से सो रहे हैं, वो उसी का नतीजा है। उसको लेकर ये काफ़ी खुश हैं। आज हम गांव की एक चौपाल पे हैं और जो हमारे बीच किसान भी हैं, समाज व्यक्ति इस गांव के, उनसे जानते हैं कि ये से जो हम बता रहे हैं ये हकीकत में है भी या कुछ ही लोग हमें बता रहे हैं। तो अभी जानते हैं। भैया आपका नाम क्या है? सुरेश पाल सिंह, इसी गांव के रहने वाले हैं? इसी गांव के रहने वाले हैं। तो जो समस्या जो हम सुनने में आया कि इस गांव में गौवंश की समस्या तो निजात मिल गई, हाँ मिल गई है, वास्तव में है वास्तव में मिल गई। चैन की नींद सो रहे हैं आराम से। या ऐसे ही हो सकता है? इसमें सत्यता है। इस समय खाली हमारे मीडिया के सामने बोल रहे हो ऐसा? ना, 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 बिल्कुल देख लिया जाए हमारे गांव में आके, एक गाय नहीं है हमारा। आपके चेहरे की खुशी बता रही है, वास्तव में आपको इससे आराम मिल चुका है। आपका नाम सर? मेरा नाम बलवीर सिंह है, मैं ब्रजवाला पति बलवीर सिंह हूँ ग्राम प्रधान। और ग्राम प्रधान भी हूँ। और मैंने ब्लॉक से भी पूरी राय मशवरा लेकर और गांव वालों से सब समस्या लेकर तब गायों का बंदोबस्त कराया। अच्छा, इसमें ब्लॉक के जो वीडियो वगैरह हैं अधिकारी, उनका भी सहयोग रहा आपके साथ? उनके साथ पूरे वीडियो साहब से तो पहले हाथ उन्हीं से संपर्क किया, उनके ही द्वारा सब काम कराए, मीटिंग भी कराई गांव में, तब गाय पहुंच पाए थे। अब आपके गांव में समस्या नहीं है गौवंश की? अब हमारे यहाँ कोई समस्या नहीं है, सब चैन की नींद सो रहे हैं। अब हमारे बीच एक और किसान है। भैया क्या नाम है आपका? पप्पू सिंह। पप्पू जी इसी गांव के रहने वाले हैं? हाँ, विजयपुर की रहने वाली। ये गौवंश की समस्या निजात मिली है आपको क्या? बिल्कुल साहब, एक और ना है, अब सब पहुंचा दें गौशाला में हाजीपुर। अच्छा, अब छोड़ दे कोई तो नया कोई किसान तो क्या करोगे? अब उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई होगी जो छोड़ेंगे। तो सभी सहमति बन चुकी है पूरे गांव की? हाँ, पूरे गांव में एकता आए और चंदा इकट्ठो हुआ, सबने पैसा दें और हम पहुंचा के आए। अब कोई नया छोड़ दिया तो क्या करोगे आप? वो छोड़ेगा तो उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई होगी। हर घर में किसान के पास कितनी गाय हैं सब पता है सबको? हाँ, सब पते हैं। हमारा गांव छोटा सा गांव है और सब माले में किन पे कितनी गायें कितने बछड़े हैं, जो छोड़ेगा सबकी पहचान है। गांव तो आपका छोटा नहीं, 1400 की संख्या वोटों की आपके गांव की है। 1400 संख्या है, मगर एक दूसरे को सब परिचित है एक दूसरे से। अगर छोड़ेगा तो वो देख लें सबके, वो पकड़े जाएंगे वे। हाँ, देखा, गांव की सहमति, गांव का नेतृत्व, गांव के किसानों की जागरूकता का ये नतीजा है कि आज जो गौवंश की समस्या विकराल रूप ले चुकी है प्रदेश में, और कहीं ना कहीं सरकार और प्रशासन को इसके परेशानियों को सामना करना पड़ा है, वहीं किसान को सामना करना पड़ा है, वहीं एक विजयपुर गांव इस समस्या का हल निकालने में कामयाब हुआ है। और इस गांव के सहमति, किसानों की जागरूकता का ये परिणाम है कि किसान चैन से सो रहा है। अपना नाम बताओ। विद्या देवी। ये गाय की समस्या दूर हुई आपकी? हाँ, गाय की समस्या दूर हुई है, बहुत बढ़िया भैया। गाय की समस्या भाई संख्या अपनी आराम से है। पहले क्या समस्या थी आपने? बहुत परेशानी कि भैया पाए फाए कटते फटते हैं, भजे फिर रहे गायन के पीछे बालक। अब रात से आराम से हैं, अब कोई दिक्कत नहीं आ रही? नहीं अब कोई दिक्कत ना है, अब तो चैन की रात सो रहे हैं सिगरे। मैं ग्राम विजयपुर से तेजवंत सिंह राघव, राजधर्म 24 के लिए।